जादुई मटर की खेती। एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था राम। राम के पास एक छोटा सा जमीन था जहां वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल का उपज हमेशा कम होती थी और उसको अपने परिवार को खिलाने में भी मुश्किल होती थी। एक दिन जब वह गांव के बाजार में घूम रहा था तो उस उनमें दो किसानों की बात सुनी। वो लोग एक अजीब सी बीज के बारे में बातें कर रहे थे जिसका नाम था जादुई मटर। वो दोनों किसान कह रहे थे कि इन बीजों से बहुत सारी हरी मटर उगती हैं और जिनके गुण बहुत कमाल के होते हैं। राम को बात सुनकर दिलचस्पी हुई और वो उन किसानों के पास गया और उन जादुई मटर के बीज के बारे में पूछने लगा। किसानों ने उसे बताया कि ये बीज बहुत ही अनमोल और दुर्लभ थे और इन्हें पाने के लिए किसी जादुई जंगल में जाना पड़ता था जहां अनेक प्रकार के रूहानी जानवर रहते थे। उम्मीद से भरकर राम ने फैसला किया कि वो जादुई बीज ढूंढने का साहस करेगा। वो जानता था कि ये सफ़र कठिन तो होगा, लेकिन वो अपने परिवार की किस्मत बदलना चाहता था। एक छोटा सा बस्ता और दिल में हौसला लेकर वो घने जंगल में चला गया। कुछ दिनों तक जंगल में इधर-उधर भटकने के बाद राम ने एक चमकते हुए तालाब को देखा। जब वो उसके पास गया तो एक सुंदर परी पानी से निकली। उसने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम मीरा है, मैं जादुई मटर के बीजों की रक्षक हूँ। राम की मेहनत से प्रभावित होकर मीरा ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने उसको एक गुप्त बगीचे तक पहुँचने का रास्ता बताया जहाँ जादुई बीज उगते थे। अपने जादू से उसने उसको कुछ बीज दिए और उसे कैसे उगाना है यह भी बताया। आभारी होकर राम अपने गांव लौट आया और तुरंत ही जादुई हरी मटर बीज अपने जमीन में बो दिए। उनके बाल होने की हद नहीं थी। जब उसने देखा कि कुछ ही दिनों में बीज लंबी और हरे भरे पौधे बन गए, उन पर उगने वाली मटर बहुत ही रंगीन और पन्ना जैसे चमक रखने वाली थी। जब कटाई का समय आया तो राम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। जादुई हरी मटर सिर्फ बहुत सारी ही नहीं बल्कि आश्चर्यजनक गुण भी रखती थी। जो भी उन्हें खाता था उसको नई शक्ति, स्वास्थ्य और खुशी मिलती थी। राम की चमत्कारी फसल की खबर आसपास फैल गई। लोग दौड़ दौड़ के उसके खेत देखने आने लगे और जादुई हरी मटर के चमत्कार का अनुभव करने लगे। पहले गरीब किसान अब गांव का समृद्ध और उम्मीद का प्रतीक बन गया। राम ने अपनी फसल सबके साथ बांटी ताकि कोई भी भूखा न रहे। गांव वालों उसकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया अदा करते थे और उसका धन्यवाद करते थे। राम का परिवार जो इतने दिनों तक कष्ट उठाता था अब सुखी जिंदगी जी रहा था, जादुई हरी मटर की फसल की वजह से। जादुई हरी मटर की बात देश के राजा तक पहुंच गई। फसल के अद्भुत उपज और लोगों को मिली खुशी से प्रभावित होकर राजा ने राम को एक श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया। राजा ने राम से यह भी कहा कि वो अपनी खेती के तरीके गांव वालों को सिखाए ताकि वो भी अपनी जादुई फसल उगा सके। उस दिन से लेकर गांव में खुशहाली छा गई और जादुई हरी मटर खेती एक जीवन शैली बन गई। राम का छोटा सा खेत एक बड़ा सा हरा भरा मैदान बन गया जो सुख और समृद्धि को देश भर में फैलाता रहा। और इसी तरह एक दयालु परी और अपने अटूट हौसलों की मदद से राम का सफर एक परेशान किसान से गांव के उद्धार तक एक दास्ता बन गया जो अनेक पीढ़ियों तक जादू और उम्मीद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता रहा। आप सबको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।